कंझावाला इलाके की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के बाद एबीपी न्यूज की रिपोर्टर जिया शर्मा और कैमरा टीम लौट रही थी। तब एम्स के अपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पर सुरक्षा को समझने के लिए स्वाति मालीवाल अकेली खड़ी थी। इसी दौरान व्हाइट बलेनो कार वाले शख्स ने स्वाति को साथ चलने का ऑफर दिया। कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि दो बार वो कार सवार स्वाति के पास पहुंचा। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। गंदे इशारे कर रहा था मेरे को। पुलिस को जानकारी मिली तो टीम एक्शन में आई और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, इसी ऑपरेशन ऑन द स्पॉट को लेकर यही है कि कंझावाला कांड के बाद भी दिल्ली में मनचलों में कोई खास खौफ नहीं है। एम्स के पास छेड़खानी की कोशिश हुई जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली के मनचलों में खौफ नजर नहीं आया और आप देख सकते हैं यहां पर खास मेहमान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये मेरे साथ हमारी वो टीम मौजूद है जो कल स्वाति मालीवाल के साथ रात में सड़क पर मौजूद थी। सबसे पहले स्वाति, मैं आपसे जानना चाहती हूं कल जो कुछ हुआ आप उसको कैसे सम अप करेंगी? हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे थे क्योंकि वो हमारा काम है। जब कंझावला का इतना खतरनाक केस हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियां, महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं और हमें ग्राउंड पे जाकर एक बार रियलिटी चेक करना चाहिए। और ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हम पहले भी करते आए हैं, इंस्पेक्शंस पहले भी करते आए हैं, बट कंझावला के इंसिडेंट के बाद ये पहला था। और जब हम ग्राउंड पे गए तो हमने देखा जहाँ खड़े होते हैं वहीं गाड़ियाँ आके रुकती हैं, जहाँ एक अकेली लड़की रात में दिखती है वहाँ ट्रक आके रुक रहे हैं। और इस आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी। ये आदमी जिस तरीके से इसने छेड़छाड़ करी, इसने ल्यूड जेस्चर्स करे। देखिए मामला सीधे सीधे महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उसी की पड़ताल के लिए, उसी को जांचने के लिए जब सड़क पर हम उतरते हैं तो फिर जो तस्वीर उभरती है, कैमरे में कैद होती है, वो हर एक तस्वीर, वो हर एक डिटेल, ये पूरा ऑपरेशन आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। छेड़खानी की कोशिश कैमरे में कैद हुई जो आज एबीपी न्यूज देश के सामने रखने वाला है। सर्द रात में दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियों का शोर उस सन्नाटे को चीरता है। सर्द रात के सन्नाटे में एबीपी न्यूज की टीम निकली है दिल्ली में सुरक्षा की पड़ताल के लिए। इस पड़ताल में एबीपी न्यूज की टीम के साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी हैं। रात करीब 3 बजे का वक्त हो चुका है। स्वाति मालीवाल एम्स की अपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पर अकेले खड़ी है। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और तभी एक सफेद रंग की बलीनो कार बस स्टॉप पर आकर रुकती है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद कार ड्राइवर चला जाता है। कार में जो शख्स है उसका चेहरा कैमरे पे नहीं दिखता। इसके बाद एक ऑटो वाला आता है, स्लो करता है और फिर बिना कुछ पूछे बढ़ जाता है। फिर एक वैगनआर कार आकर रुकती है। क्या कह रहे हो? हैं? हाँ? क्या कह रहे हो? क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? हैं? क्या इशारे कर रहे हो? ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में अब तक 2 गाड़ियां ऐसी सामने आई हैं जो अकेली लड़की को इशारे करते हैं, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। स्वाति मालीवाल एबीपी न्यूज के कैमरे की निगरानी में बस स्टॉप पर खड़ी रहती हैं। तभी कुछ देर बाद वो व्हाइट बलेनो वाला फिर से आ धमकता है।
धीरे से गाड़ी बस स्टॉप के सामने खड़ी करता है। ये आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। बात करते करते स्वाति ड्राइवर साइड की ओर बढ़ जाती है। स्वाति बात करते हुए गाड़ी से चाबी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बलेनो कार चला रहा शख्स शीशा चढ़ाते हुए तेजी से गाड़ी आगे की ओर भगा देता है। छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? मैंने आपसे कहा था पूरा ऑपरेशन एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है। ये पहला हिस्सा जो आपने देखा, और इसमें बड़ी बात यह कि एक नहीं दो बार वही गाड़ी वाला घूमकर उस जगह पहुंचता है जहां स्वाति मालीवाल खड़ी हुई है। ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में ये बड़ी खबर है। आपने तस्वीरें देखी, कार वाला स्वाति के पास 2 बार आया। पहली बार स्वाति के मना करने के बावजूद दोबारा गाड़ी घुमा कर लेकर आया, और दोनों बार घर तक छोड़ने की बात कर रहा था। स्वाति को घसीटने की कोशिश की गई। आपने वो आवाज भी सुनी, वो चीख की आवाज स्वाति की। स्वाति एक बार तो यकीनन बेहद डर लगा होगा कि कहीं घसीट ही न ले। जी, मेरे को तो लगा कि शायद अगली अंजलि मैं हो जाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और जितनी तेज़ उसने भगाया, अगर मुकेश जी उस वक्त नहीं आते दौड़ के तो मुझे नहीं लगता मैं आज ज़िंदा होती। तो मतलब क्योंकि वो जिस स्पीड पे चल रहा था, मैं उस स्पीड को किसी भी हाल में कैचअप नहीं कर सकती थी, और मेरा या तो पैर टायर के नीचे आता या कुछ भी हो सकता था। और मैं चिल्ला रही थी, फिर भी उसको पता है, वो देख रहा था कि मेरा हाथ वहाँ पे है, उसके बावजूद उसने उस तैश में उसको दौड़ाया है। इट वॉज वेरी स्कैरी। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, कंझावला कांड हो चुका है। वो खबर जो सुर्खियों में थी, जिस गाड़ी से एक लड़की को लगातार घसीटा गया है, और एक बार फिर से कल रात सड़क पर जिस बात का जिक्र स्वाति कर रही हैं कि घसीटने की कोशिश, बाल बाल बची स्वाति, और वो आपका जिक्र कर रही है कि मुकेश यादव अगर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, वो जब सेकंड टाइम वहाँ से आया तो स्वाति जी गाड़ी से आगे गई, तो जैसे ही स्वाति जी पास में गई, उन्होंने उनकी निकालने की कोशिश की, तो तेज़ी से गाड़ी को आगे घसीटते हुए ले गया। स्वाति जी भी काफ़ी दूर तक उसके साथ में। स्वाति की चीख की आवाज भी मैं सुन रही हूं। आवाज़ आप सुन रही हैं? आप दौड़ कर आए फिर मौके पे? हाँ, मैं उस समय कैमरा भी कर रहा था और दौड़ के तुरंत आए, तो एकदम फिर वो डर गए। तो हम रियलिटी चेक कर रहे थे जी। और मैडम खड़ी हुई थी, तो एक बार वो बातचीत करके कमेंट करके चला गया, फिर दोबारा बैक करके वो आया। तो जब मैडम उनके पास गई कि इसमें पकड़ो, इसको रोकूं, तो वो गाड़ी लेके भागने लग गया। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, एक चूक बहुत बड़ी हो सकती थी, वो लेके वही अंजलि वाला हो जाता। बिल्कुल कुछ भी हो सकता था, और ये कुछ भी हो सकता जो है वही सवालिया निशान लगा रहा है दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में महिला सुरक्षा पर। भूपेंद्र रावत, सुरक्षा तो नहीं है, ये तो साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा जितनी भी पीसीआर वैन्स आई हैं, उनमें कोई भी महिला नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी, एक महिला को टेक केयर करने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए थी। जितनी पुलिस वैन्स आई थी, किसी में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो शख्स एक गाड़ी में बैठा हुआ 2 बार गाड़ी घुमाकर मौके पर लेकर आता है, और जब स्वाति उसकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है तो फिर स्वाति का हाथ गाड़ी के अंदर, वो शीशा चढ़ाता है, और बस बाल बाल बची स्वाति मालीवाल। कार वाला भाग चुका था, लेकिन उसका नंबर, उसकी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी थी ना। अब स्वाति ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करते हुए क्या हुआ, सब कुछ ये भी कैमरे में कैद है। अब वो हिस्सा देखिए। DL3CCP 4932, यही है उस वाइट बलेनो का नंबर जिसे चला रहे शख्स ने एम्स के सामने वाले बस स्टॉप पर छेड़खानी की कोशिश की। एक नहीं, 2 बार इस कार सवार ने बस स्टॉप पर आकर स्वाति मालीवाल को साथ चलने का ऑफर दिया। अभी आप ही थे ना? ये घटना हुई रात करीब 3 बजे। घटना की कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन लगाया। हाँ जी, मैं यहाँ पे एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी और एक वाइट बलेनो आई, और वो मतलब मेरे को उसने बोला कि मेरी मतलब गाड़ी कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे रिलेटिव हैं। तो उसने फिर वो दोबारा घुमा कर आया,
और उसके बाद गंदे गंदे इशारे कर रहा था, बोल रहा था बैठ जाओ गाड़ी में। जिस वक्त स्वाति फोन लगा रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पास गरुड़ वैन आकर रुकी। गरुड़ की गाड़ी सड़क पर गश्त लगा रही थी। स्वाति मालेवाल। तो मैं यहाँ खड़ी थी एंड एक गाड़ी वाइट बलेनो यहाँ पे आके रुकी। वो आदमी पहले उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी मेरे को नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा गाड़ी घुमा के आया और उसके बाद फिर गंदे गंदे इशारे कर रहा था मेरे को, और मुझे बोला उसने कि मैं जब छोड़ रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। तो और मतलब गंदे गंदे शक्लें बना रहा था एंड ही वाज विंकिंग एंड मतलब गंदे इशारे कर रहा था वो मेरे को। स्वाति मालीवाल ने अपना परिचय देते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। गाड़ी में मौजूद अधिकारी ने जानकारी ली। और डीएल का नंबर का आप ये है कि उसका एड्रेस सब आ जाएगा, और वो जो डायरी में घटना और गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर तलाशी के लिए भरोसा देकर आगे के लिए निकल गई। नहीं वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन मैं तो पुलिस से एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप उनको पकड़ो। हाँ राइट, हाँ नहीं मतलब आप अपने सीनियर से भी बोलिए, क्योंकि ये आदमी मतलब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को नहीं छोड़ रहा। आप इसको प्लीज इमीडिएटली करवाइए। तो स्टिंग ऑन द स्पॉट का ये अगला हिस्सा आपने देखा, वो गाड़ी जो 2 बार एक ही जगह चक्कर काट कर जाती है, जिसमें बैठा सवार स्वाति मालीवाल को घसीटने की कोशिश करता है, जिस हादसे में स्वाति मालीवाल बाल बाल बचती है। जी सबसे पहले तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ मैंने 112 पे 2 कॉल करी हैं, वो दोनों की दोनों कट गई। तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। उसके बाद ये गरुड़ की टीम गश्त नहीं लगा रही थी, ये कहीं जा रही थी। हमने इनको जब रोका तो वो वहाँ रुके, हमने उन्हें बताया, उन्होंने नोट करा एंड उसके बाद जैसे ही उनको पता चला कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पे डीसीपी से लेके सारे ऑफिसर्स आ गए एक एक करके और कार्यवाही हुई। पर मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि जब हम पूरे एरिया में, हम कंझावला भी गए, हम मुंडका भी गए, हम बहुत इलाकों में गए। कंझावला में तो हमें पीसीआर की मुस्तैदी दिखी क्योंकि अभी 11 ऑफिसर्स वहाँ सस्पेंड हुए, पर बाकी जगहों पे हमें तो पूरी दिल्ली में कोई भी खास पीसीआर नहीं दिखी, कोई कहीं नहीं दिखा पुलिस की मुस्तैदी। तो जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष इन्वॉल्व हैं तो डीसीपी भी आ जाते हैं और कार्यवाही होती है। बट क्या ये कार्यवाही वैसी ही होती अगर कोई और आम लड़की होती? क्योंकि अभी तो देखा था अंजलि के केस में भी 2:30 बजे 2:22 को पहली कॉल गई थी और 4:15 पे दूसरी कई कॉल गई बीच में, और 4:15 पे कॉल गई कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है। तो पुलिस कहाँ थी? तब भी नहीं थी ना। आपको क्यों जरूरी लगा अपनी पहचान बताना उस वक्त कि आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं? एक्चुअली दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जनरली मुझे जानते हैं। तो जब मैंने बात करी तो वो वैसे भी मेरे को पहचान ही जाते। तो मैं जब स्वाति मालीवाल बोलती तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे पहचानते नहीं। तो वो एक फ्लो में मैं कह सकती हूँ कि निकल गया, बिकॉज नाउ दैट इज़ माई आइडेंटिटी एंड आई वॉज वेरी शेकन। वॉट इज़ हैपेंड वॉज वेरी वेरी स्कैरी। मतलब मैं खुद बहुत मतलब अंदर तक हिल गई, क्योंकि सच में मेरे को ऐसा लगा जब उसने मुझे दौड़ाया और मैं जब मुझे लगा कि मैं लटक जाऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए एक महिला है और इस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन किस तरीके की खबरें सुर्खियां बनती हैं हम सब जानते हैं। ऐसे में ये घटना जाहिर सी बात है किसी को भी हिला कर रख देगी, और इसी तरीके से खुद स्वाति मालीवाल भी जो शौक में थी, जो वाकई में हिलकर रखी गई थी। तो 20 दिन होने को आ रहे हैं उस कंझावला कांड के जिसने देश को हिला कर रख दिया था, जहां एक जीती जागती लड़की को एक गाड़ी से 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर इस बुरी तरीके से घसीटा गया कि न सिर्फ उसकी जान निकल गई बल्कि उसके जिस्म के परखच्चे उड़ गए। और इसके बाद दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित, इसी की पड़ताल के लिए ऑपरेशन ऑन द स्पॉट। अभी तक आपने देखा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर छेड़छाड़ की कोशिश, एम्स के पास बस स्टॉप पर यह छेड़छाड़ की कोशिश होती है, और न सिर्फ छेड़छाड़ की कोशिश होती है बल्कि ये कार सवार जो है वो स्वाति मालीवाल को अपनी गाड़ी से घसीटने की भी कोशिश करता है। बाल बाल बची स्वाति मालीवाल। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब भी सवालिया निशान है। ये घटना बताती है दिल्ली में अपराधियों में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कानून का। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन वो दावे जमीन पर अमल में क्यों नहीं आ पाते? बदमाशों के हौसले पस्त क्यों नहीं होते? अब मिला है तीसरी बार में। फिर स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल लगाया। तीसरी बार में पीसीआर ने कॉल रिसीव की।
अपना नाम बताए बगैर स्वाति ने पूरी घटना का ब्यौरा पुलिस को बता दिया। हेलो, हाँ जी, मैं यहाँ पे एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी हूँ। क्या हो गया मैडम? हाँ जी, गाड़ी नंबर पता है, DL3CCT 4932। 4932 कौन सी गाड़ी थी? प्लेनो? वाइट बलेनो। बदतमीजी करी है मतलब आपके साथ? हाँ जी, बदतमीजी करी है, और मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मेरा हाथ अपनी गाड़ी के शीशे के अंदर करवा दिया, और उसकी वजह से मुझे घसीट के लेके गया वो। ठीक है मैडम, भिजवाते हैं अभी। तो लगभग मुझे लगता है 10 मिनट पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा। अभी रात के 3:09 अभी हो रहे हैं, तो वेट करते हैं हम कब तक उनका कॉल बैक आता है या फिर वो क्या कार्रवाई करते हैं तब तक। इसी दौरान पुलिस की जिप्सी आकर वहां रुकी, जो यहाँ पर आई। देखिए, एक और गाड़ी यहाँ पर आई है पुलिस की। सुरक्षा बलों की ये दूसरी गाड़ी थी जो घटना के बाद एम्स के स्टॉप पर आकर रुकी थी। ये जिप्सी स्थानीय थाने की थी। पीसीआर वैन के आने से पहले ही ये दोनों पुलिस की गाड़ियां मौके पर आईं। जी बिल्कुल मौके पर आई। और क्या भरोसा दिया जा रहा था? मुझे बोला जा रहा था कि वो अरेस्ट करेंगे, और मेरा मकसद यही था कि वो आदमी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी जो एक लड़की को देखकर छेड़ रहा है और गंदे गंदे इशारे कर रहा है और उसको फोर्स कर रहा है गाड़ी में बैठने के लिए, वो कल किसी का रेप कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो बहुत कंझावला केस में, अच्छा मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि कंझावला केस में हमने देखा था जो चश्मदीद सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे साहब पुलिस को हम मदद के लिए इत्तला दे रहे थे, लेकिन पुलिस अनसुना कर रही थी। यहाँ पर पुलिस अलर्ट थी, यहाँ पर पुलिस मदद के लिए फौरन आई। तो इसमें दो कारण है। पहली बात तो ये है कि अभी पीसीआर के 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड करा गया। मुझे इससे पहले कोई इंसिडेंट्स याद नहीं है जब 11 ऑफिसर्स को एक साथ दिल्ली पुलिस में सस्पेंड करा गया हो। तो आप देख सकते हैं कि जब आप जवाबदेही सेट करेंगे पुलिस की तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पे, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता कि ये जो इतनी पुलिस वहां पे आई, डीसीपी वहां पे आए, एसीपी वहां पे आए, वो बाद में आए, वो बाद में आए, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए आए या एक आम लड़की के लिए आए। क्योंकि मैं बार यही कहना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों सड़कों पे उतरी, मैं रात में अपनी जान पे खेलकर मैं वहां पे क्यों खड़ी थी? मुझे पता है दिल्ली कितनी असुरक्षित है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद चलती हूँ दिल्ली की सड़कों पर। मुझे थैंक यू सो मच। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, आपने इतना रिस्क लिया, बाल बाल आप बची, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और जो बड़ी बात यहाँ पर स्वाति मालीवाल कह रही है ना कि साहब समझिए इस बात को कि वो जो मांग कंझावला कांड के बाद हम सब कर रहे थे, एबीपी न्यूज कर रहा था, स्वाति मालीवाल कर रही थी कि पुलिस की जवाबदेही तय हो, वो जवाबदेही तय हुई। 11 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं उसके नतीजे के तौर पर भी तो इसको देखा जाएगा ना, ये मुस्तैदी जो पुलिस में देखने के लिए मिली। दिल्ली के वीआईपी इलाके में छेड़खानी की घटना को 20 मिनट बीत चुके थे, यानी 3 बजे की घटना के बाद वक्त रात के 3:20 का हो चुका था। तब पीसीआर की वैन घटना स्थल पर पहुंची। 3:20 हुआ है अभी, और 10 मिनट में पीसीआर हमारे सामने है। पुलिस वाले उतरे और पूरी घटना की जानकारी ली। एक वाइट बलेनो आई। लेकिन ये जो बदमाश हैं, इनके हौसले पस्त क्यों नहीं होते हैं? उसके लिए क्या किया जाए? मेरे को लगता है कि इस देश में किसी को डर नहीं लगता। अकेली लड़की खड़ी है, रात में खड़ी है, गाड़ियां आके रुकती हैं, वो देखती रहती हैं, गंदे इशारे करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ, इस केस में स्वाति मालीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, और अगर लड़की रात में खड़ी होगी तो उसके साथ होगा ही होगा। ये हमने अपने आप करके महसूस किया। इंपॉर्टेंट ये है कि अब एक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है पीसीआर 1-2 आई, अब वो डीसीडब्ल्यू चीफ के लिए आई या आम लड़की के लिए आई नहीं पता, लेकिन डर कैसे बैठेगा? डर तब बैठेगा जब हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी। क्योंकि हम पे तो पहले भी अटैक हुए हैं, ये कोई पहला अटैक तो है नहीं। मेरे को डेथ थ्रेट्स मिले हैं, मेरे को रेप थ्रेट्स मिले हैं, कितनी बार मैं बस मरते मरते बची हूँ। तो हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं सुरक्षित हो। जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी तब तक इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। आज ये गश्त थी, कल दोबारा गश्त पे निकलूंगी। इनको क्या लगता है डरा देंगे? इस तरीके से डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं डरूंगी, अंत तक लड़ती रहूंगी और बार बार गश्त पे निकलूंगी, बार बार सवाल उठाऊंगी। और 2 सवाल मेरे हैं कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो 3 बजे रात को शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है और अपना शिकार ढूंढ रहा है। और वो जब शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है तब पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल ये कि अगर कोई आम लड़की किसी पद पर नहीं है वो खड़ी होती तो क्या उसके लिए भी पुलिस इतनी ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने के लिए आगे आती? जो ये घटना है वो दिल्ली के बेहद वीवीआईपी इलाका एक तरीके से माना जाता है। दिन रात लोगों का आना जाना वहां पर होता है, और ऐसे में जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं ये
सबूत दे रही है कि मनचलों में बिल्कुल खौफ नहीं है। और ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़खानी की है। सीधे तौर पर वो खुद ये शख्स कह रहा है कि उसने दारू पी रखी है, ड्रंक है, वो नशे की हालत में है और इस नशे की हालत में उसके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। उसने बार बार यहाँ पर स्वाति मालीवाल के पास आकर गंदी हरकतें की, अश्लील हरकतें की और पुलिस ने कार्रवाई अब यहाँ पर की है। ये शराब के नशे में था, बावजूद इसके दिल्ली की सड़कों पर ये गाड़ी चला रहा था। अपने आप में सवालिया निशान तो एक ये भी है ना। जी बिल्कुल। अब दिल्ली पुलिस तब आएगी हर बार जब कोई इंसिडेंट हो गया, जब ये आदमी बिल्कुल नशे में धुत गाड़ी चला रहा है। उसकी गाड़ी में बाद में हम लोगों ने देखा कि ग्लास पड़े हैं, दारू पड़ी है। तो क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलता? एग्जैक्टली यही इंसिडेंट अंजलि के साथ हुआ था। अगर वो 5 लोग पहले पकड़े जाते कि उन्होंने दारू पी रखी है, तो क्या अंजलि के साथ ये घटना होती? बिल्कुल नहीं होती। बड़े सवाल आप उठा रही हैं और वाकई में ये सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मकसद हमारा महिला सुरक्षा को लेकर है और ऐसे में एबीपी न्यूज की महिला सुरक्षा से जुड़ी ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी।